सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, तो क्या सभी धर्मों से पुराना है इस्लाम धर्म? क्या सभी धर्मों से श्रेष्ठ है इस्लाम धर्म? तो क्या इस्लाम की शुरुआत भारत में हुई थी? इस्लाम बाहर से नहीं आया। तो क्या ओम और अल्लाह एक ही हैं? क्या भगवान राम और शिव से भी पहले अल्लाह की इबादत होती आई है? ये मौलाना मदनी की मनोहर कहानियां हैं। ये मौलाना मदनी की मनोहर कहानियों के वो 5 पन्ने हैं जिन्हें आज हम एक एक करके डिकोड करेंगे और धर्म के नाम पर इस सबसे बड़ी फेक न्यूज फैलाने वालों का हम पर्दाफाश करेंगे। लेकिन उससे पहले आप इस मनोहर कहानियों की क्रोनोलॉजी को एक बार समझ लीजिए। आपको याद होगा, आज से 33 दिन पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि भारत में सिर्फ एक ही धर्म है, उसका नाम है सनातन। वो कहते हैं कि भारत में इस्लाम को कोई खतरा नहीं है, लेकिन हम बड़े हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हमने यहां राज किया। ये श्रेष्ठता का भाव सभी को छोड़ना होगा। ये मोहन भागवत ने 33 दिन पहले मोहन भागवत ने कही थी। वो कहते हैं कि भारत में रहने वालों को ये श्रेष्ठता का भाव छोड़ना होगा कि हम श्रेष्ठ हैं। लेकिन उन्होंने कुछ सोच कर ही कहा था। वो जानते थे ये भाव है लोगों के मन में। 33 दिन बाद, सिर्फ 33 दिन बाद और 792 घंटों के बाद मदनी ने यह साबित करने की कोशिश की है कि इस्लाम सनातन से श्रेष्ठ है। मतलब मोहन भागवत सही थे, ये मदनी ने बता दिया कि कुछ लोगों की सोच ऐसी होती है। तो क्या यह बयान भारत को दारुल इस्लाम में बदलने की कोशिश है, जिसका मतलब होता है एक ऐसा राष्ट्र जहां सिर्फ इस्लाम श्रेष्ठ है? और यह सब कुछ भाईचारे के नाम पर हो रहा था, यह सब कुछ सद्भावना के नाम पर हो रहा था। इसलिए आज हम सबसे पहले हम सनातन धर्म के खिलाफ एक और बड़ी फेक स्टोरी का पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं आप सभी के लिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिसमें भारत की पहचान छीनने की कोशिश का आरोप है, सनातन धर्म की पहचान छीनने की कोशिश का आरोप है। और सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा, भारत के खिलाफ वैचारिक गजवाए हिंद की कोशिश का भी आरोप है। वैचारिक गजवाए हिंद। हैरानी की बात यह कि तमाम कोशिशें धार्मिक सद्भावना, एकता, भाईचारा, गंगा जमनी तहजीब, इसके नाम पर हुई। लेकिन हुआ क्या? दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलेमा हिंद का अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में प्रमुख रूप से 3 विवादित और आपत्तिजनक दावे किए गए। ये तीनों दावे जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी और उनके चाचा अरशद मदनी की ओर से किए गए। इन 3 दावों को लेकर ही भारत में पिछले 3 दिनों से जबरदस्त विवाद है, धर्मयुद्ध छिड़ गया है। पहले हम आपको महमूद मदनी और अरशद मदनी के बेहद विवादित दावे सुनाते हैं, फिर आपको बताएंगे कि ये कैसे मनोहर कहानियां हैं, कैसे ये तीनों दावे श्रेष्ठता के भाव के साथ दिए गए हैं, कैसे ये तीनों बातें संघ प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान को चुनौती है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में रहने वाले सभी लोगों का डीएनए एक है। सुनिए। लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं। धर्म गुरुओं से पूछा, जब कोई नहीं था, न श्री राम थे, न ब्रह्मा थे, न शिव थे, जब कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे? इस्लाम बाहर से आया हुआ कोई मजहब है, ये सरासर गलत और तारीखी एतबार से बेबुनियाद है। इस्लाम इसी मुल्क का मजहब है और सभी मजाहिब में, सारे धर्मों में, सारे रिलीजन में सबसे पुराना मजहब है। आपने ध्यान से सुना होगा तो ब्रह्मा इनसे ठीक से बोला तक नहीं जा रहा, बरहमा कह रहे हैं। हमारे देवी देवताओं पर टिप्पणी कर सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, शिव कहां थे, बरहमा का, ब्रह्मा नाम ठीक से बोलना नहीं आ रहा, लेकिन बोल सकते हैं। टू मच डेमोक्रेसी, सेकुलर इंडिया, बोल सकते हैं। हिंदू धर्म सहिष्णु है, उदार है। लेकिन हम में से कोई हिंदू इनके धर्म को लेकर कोई टिप्पणी
कर सकता है, करनी भी नहीं चाहिए, क्यों करनी है आपत्तिजनक टिप्पणी करनी को, लेकिन ये लोग कर सकते हैं। बरहमा, ब्रह्मा, मदनी साहब नहीं पता हो तो नहीं बोलना चाहिए। आज हम आपको ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर बताएंगे कि जमीयत अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी और उनके चाचा अरशद मदनी के सनातन धर्म के खिलाफ 3 दावे। सबसे बड़ी मजहबी फेक स्टोरी है, मजहब वाली मनोहर कहानी है। हम आपको यह भी दिखाएंगे कि कैसे सनातन धर्म के खिलाफ मदनी परिवार के दावों का विरोध हिंदू धर्मगुरुओं के अलावा मुस्लिम धर्मगुरु भी कर रहे हैं, और यह क्यों लग रहा है कि मदनी परिवार हिंदू धर्मगुरुओं को आपत्तिजनक लगने वाले दावे संघ प्रमुख मोहन भागवत के सबका डीएनए एक वाले दावे को ध्यान में रखकर किए गए। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि महमूद मदनी से अपने बयान, उस बयान को लेकर उन्होंने माफी मांग ली है, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस्लाम ही भारत का सबसे पुराना धर्म है। श्रेष्ठता का भाव होता है ना, वो नहीं छूटता इनसे, हम बड़े हैं, श्रेष्ठता का भाव। महमूद मदनी तो अपने आपत्तिजनक बयान पर माफी मांग चुके हैं, लेकिन उनके चचा अरशद मदनी अपने बयान पर अभी भी कायम है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ओम और अल्लाह एक ही है। मोहन भागवत ने कहा था सबका डीएनए एक, ये नहीं कहा था सब मतलब ओम और अल्लाह एक ही है। वो कह रहे हैं ओम और अल्लाह एक ही है, और सनातन धर्म के आदि पुरुष मनु को अल्लाह की संतान बता दिया। अरशद मदनी के इसी बयान के बाद जैन मुनि आचार्य लोकेश ने आपत्ति जताई और फिर मदनी के सामने ही मंच से कहा कि मदनी मजहब की मनोहर कहानियां सुना रहे हैं। वो हिस्सा भी सुनिए, आप देखिए। सद्भाग्य का निर्माण होता है, खराब कर्मों से दुर्भाग्य का निर्माण होता है। हम इस फिलोसॉफी को मानते हैं। हमने सारी मुल्क को जोड़ने की बातें की, इन्होंने इस तरह से उस आदम को, अल्लाह को ला करके और मनु को लाके जिस तरह से प्रतिपादन किया, पूरी की पूरी ये हम जो भारतीय सर्वधर्म संसद के लोग, और हमने सर्वसम्मति से, मैं अकेला नहीं, हम इसका विरोध करते हैं, मुखाबलत करते हैं। अच्छा, आपने एक चीज गौर करी, जब सनातन के खिलाफ मंच से जहर उगला गया हिंदू धर्म के खिलाफ भगवान शिव के साथ, तो कौन खड़ा हुआ? जैन मुनि। जैन हमारे देश में 0.4%, 1% से भी कम आबादी है, रियल माइनॉरिटी है। मुसलमान तो माइनॉरिटी, वो तो भाई दूसरी सबसे बड़ी आबादी है ना भारत में। लेकिन जैन धर्म, जैन मुनि खड़े हुए सनातन की रक्षा के लिए। उन्होंने कहा कि मैं अपनी शहादत स्वीकार करूंगा, लेकिन अपनी संस्कृति के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। तो सनातन के लिए, हिंदू धर्म के लिए, जो सनातन को अपनी संस्कृति मानते हैं, जैन मानते हैं, क्योंकि वो जानते हैं इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं, हिंदू हमारी संस्कृति है। जैन मुनि खड़े हुए सनातन के लिए। समझिए इस चीज को। आरोप है कि मौलाना अरशद मदनी ने सर्वधर्म संसद और धार्मिक एकता के मंच को अपने खास एजेंडे के लिए इस्तेमाल किया और सद्भावना बढ़ाने की बजाय देश को नई धार्मिक लड़ाई में झोंक दिया, जोड़ने के मंच से तोड़ने का काम किया। आरोप है कि मौलाना मदनी ने रामलीला मैदान के मंच से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार को जवाब देने की कोशिश की, जिसमें संघ कहता है कि भारत में रहने वाले सभी लोगों का मजहब कुछ भी हो, पूजा की पद्धति कुछ भी हो, डीएनए सबका एक है और सब हिंदू हैं। आज से 33 दिन पहले 11 जनवरी को संघ प्रमुख मोहन भागवत का आरएसएस को दिया एक इंटरव्यू प्रकाशित हुआ था, और यह तुलना है जिसमें मोहन भागवत ने कहा था कि भारत में सिर्फ एक ही धर्म है, सनातन। इसके अलावा भागवत ने कहा कि हिंदुस्तान बना रहे ये जरूरी है, भारत में इस्लाम को कोई खतरा नहीं है, लेकिन हम बड़े हैं। मुसलमानों को यह भाव छोड़ना होगा कि हमने राज किया, हम बड़े हैं, यह भाव सभी को छोड़ना होगा। कल दिल्ली में जमीयत के कार्यक्रम में मदनी जब सनातन विरोधी उन्होंने बयान दिया, तो शायद मोहन भागवत के बयान को सोचकर ही दिया। मोहन भागवत ने कहा था कि भारत में रहने वालों को यह भाव छोड़ना होगा कि हम श्रेष्ठ हैं। मदनी के बयान में यही भाव दिखा दिया कि इस्लाम सनातन से श्रेष्ठ है, सभी धर्मों से पुराना है और बड़ा है इस्लाम। लेकिन मौलाना मदनी की कट्टरपंथी सोच का विरोध न सिर्फ हिंदू धर्मगुरुओं ने किया, बल्कि मुस्लिम धर्म के जानकार ने भी कहा कि मदनी का यह कहना गलत है कि ओम और अल्लाह एक ही हैं। अल्लाह एक है, ओम एक है, कोई उसका शरीक नहीं है। आप ओम लगाइए, आप मंदिरों में भगवान का दर्शन के लिए, मैं भी आपके रास्ते खोलूंगा, आप आइए दर्शन करिए। कहते हो घर वापस चलो, अरे बाबा हमने तो मनु की चौखट पर सर रख रखा है, हम कहां घर जाएंगे?
मुसलमानों का जो इतिहास है वो कुल 1400 साल पुराना है। रामायण काल में को भी लगभग 17.5 लाख वर्ष हो गए हैं। कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे। सबसे पहला इंसान दुनिया में कौन आया? हजरत आदम। उसके बाद में सबकी रचना हुई, यानी हजरत आदम भी अल्लाह को ही मानते थे। जिसको आप मनु कहते हैं, हम उनको हजरत आदम कहते हैं। सर्वसम्मति से मैं अकेला नहीं, हम इसका विरोध करते हैं, मुखाबलत करते हैं। देखिए, अरशद मदनी ने जो कहा उससे ऐसा लगता है कि वो मोटे तौर पर 3 बातें साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, इस्लाम, वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि इस्लाम दुनिया का सबसे पुराना धर्म है, दूसरे धर्मों से पुराना इस्लाम धर्म है। दूसरी, भारत जो है वो इस्लाम की ही देन है, यानी ना सिर्फ इस्लाम की शुरुआत दुनिया के इस हिस्से से हुई, बल्कि जो भारत आज आप और हम देखते हैं, भारत के लोगों की जो मान्यताएं हैं, आस्थाएं हैं, जीवन जीने का जो तरीका है, वो सब इस्लाम की ही देन है। और तीसरी बात, ओम और अल्लाह एक है। इसलिए अब हम एक एक करके मदनी की सोच का सच आपके सामने रखेंगे। मदनी ने कहा कि इस्लाम दुनिया का सबसे पुराना धर्म है, यानी कि ये सनातन धर्म से भी पुराना है। आपको हंसी आएगी, लेकिन चलिए कहा है। इसके विपरीत सच ये है कि इस्लाम की शुरुआत 7वीं शताब्दी में हुई, यानी कि आज से करीब करीब 1400 साल पहले इस्लाम की शुरुआत। और सनातन का इतिहास 6000 साल से भी पुराना है। अब इस बात पर तो मदनी साहब समेत इस्लाम को मानने वाले तमाम लोग एकमत होंगे कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म ही 570 ईस्वी में हुआ था। अब इस पर तो कोई डाउट ही नहीं है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, तो हुआ था 570 ईस्वी में। और 613 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब को फरिश्ते जिब्राइल ने कुरान की शिक्षा दी थी, और इसी के साथ इस्लाम की शुरुआत मानी गई 1400 साल पहले। कोई डाउट ही नहीं है, मतलब ये तो फैक्ट है, 1400 साल पहले। जबकि जिन वेदों को सनातन धर्म का आधार माना जाता है, उन्हें लिखे जाने का समय आज से 3500 वर्ष से लेकर 6000 वर्ष के बीच माना गया है। सबसे पुराना धर्म है इस्लाम, ये कहते हैं। ब्रिटिश लाइब्रेरी के मुताबिक ऋग्वेद को सबसे पुराना वेद माना गया है। इसे आज से 3200 से 3500 वर्ष पहले लिखा गया था। सनातन धर्म और इसे मानने वाले सनातनी इस्लाम से कितने पहले के हैं, इसे कुछ और उदाहरणों से हम आपको समझाते हैं। मदनी साहब, अगर आप देख रहे हो तो आप प्लीज इसको देखिएगा। 1400 साल पहले जब इस्लाम को मानने वाले दुनिया भर में लड़ाइयां लड़ रहे थे, दुनिया के अलग अलग हिस्सों पर कब्जा कर रहे थे, तलवार के दम पर अपने धर्म को दूसरे देशों में फैला रहे थे, तब भारत के गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त दुनिया को शून्य के साथ गिनती करना सिखा रहे थे। ग्रेविटेशनल, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दे रहे थे। इतना ही नहीं, जब दुनिया के नए नवेले धर्मों के लोगों को लगता था कि पृथ्वी चपटी है और सूर्य पृथ्वी के चक्कर काटता है, उससे 100 या 150 साल पहले प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक और गणितज्ञ आर्यभट्ट दुनिया को शून्य देने के साथ ही दोनों ही बातों को गलत साबित कर चुके थे। ब्रह्मगुप्त के इसी ज्ञान का मोहम्मद अल फजरी नाम के एक इस्लामिक एस्ट्रोनॉमर ने अरबी में अनुवाद किया, जिसे सिंध हिंद के नाम से जाना गया, जो संस्कृत के सिद्धांत शब्द से निकला है। सिंध हिंद, सिद्धांत। और ब्रह्मगुप्त के सिद्धांतों की मदद से ही अरबी वैज्ञानिकों ने ग्रहों की चाल की गणना शुरू की। अब कौन कितना पुराना बताने की जरूरत नहीं है भाई, सबको पता है 1400 साल और 6000 साल। मदनी ने अपने बयान में आदम और हव्वा का भी जिक्र किया। आदम और हव्वा, समझिए इसको। इस्लाम को मानने वाले कहते हैं कि आदम पहले पैगंबर थे और आदम और हव्वा ने ही इस पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत की थी। बाइबल में आदम और हव्वा को ही एडम और ईव कहा गया है, आदम और हव्वा। लेकिन साइंटिफिक और विज्ञान इससे सहमत नहीं है। ये तो भैया फैक्ट है ना। वैज्ञानिकों के मुताबिक इंसान विकास क्रम के तहत अस्तित्व में आया। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को आपने भी पुस्तकों में स्कूल में पढ़ा होगा। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ये पढ़ा होगा भाई, अब इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। साइंटिफिक नजरिए से देखे, ये तस्वीर भी जरूर देखी होगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक मौजूदा इंसान, जिन्हें होमो सैपियंस भी कहा जाता है, उनका इतिहास 3,15,000 साल पुराना है।
दूसरी बात मदनी ने यह कही कि इस्लाम की शुरुआत भारत में हुई थी। इस्लाम बाहर से नहीं आया, कहीं भारत के बाहर से नहीं आया, उन्होंने दावा किया मनोहर कहानी। और भारत एक तरह से इस्लाम की ही देन है, भारत इस्लाम की देन है, यह दावा उनका। लेकिन यह बात तथ्यों से पूरी तरह से परे है। इतिहासकार H.M. एलियट और इसके अलावा जॉन डाउसन अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियंस में लिखते हैं 630 ईस्वी में कुछ मुस्लिम यात्री समुद्र के रास्ते पहली बार भारत आए थे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 630 ईस्वी में कुछ मुस्लिम यात्री समुद्र के रास्ते पहली बार भारत आए थे। इसके अलावा H.G. रेविल्सन अपनी पुस्तक एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि अरब देशों से आए कुछ मुस्लिम पहली बार 7वीं सदी के अंत में भारत आकर बसे थे। लेकिन बात सिर्फ व्यापार और यात्राओं तक नहीं रुकी। आप जानते हैं 8वीं सदी के मध्य में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया। लेकिन तब के, अब अगर ये भी ओम वाले थे तो फिर क्यों आक्रमण किया भाई? लेकिन तब के भारतीय राजाओं ने उसके आक्रमण को सिंध तक सीमित कर दिया, जो आज के पाकिस्तान में है। हर कोई जानता है इसके बाद 10वीं शताब्दी में गजनवी ने भारत पर 17 बार अटैक किया, 17 बार। सोमनाथ और मंदिरों, मथुरा के मंदिरों को लूटा, हजारों हिंदुओं की हत्या कर दी। इसके बाद 12वीं शताब्दी तक उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों पर बाहर से आए इस्लामिक आक्रमणकारियों का कब्जा हो गया और 1206 में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई, जिसका भारत पर शासन 300 वर्षों तक चला। इसके बाद 16वीं शताब्दी में बाबर के भारत आने के साथ मुगल शासन की शुरुआत हुई। ये जो है वो 1858 तक चला, 1858। इन्हीं आक्रांताओं को के साथ भारत में इस्लाम का प्रसार हुआ। कहा जाता है कि इस दौरान 60,000 से ज्यादा हिंदू मंदिर तोड़े गए और लाखों लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन कराकर उनसे इस्लाम कबूल करवाया गया। अब कहते हैं कि इस्लाम भारत में पैदा हुआ, इस पर भी मदनी गलत साबित होते हैं और इस पर भी भारत इस्लाम की देन है। क्योंकि हाँ, भारत की जो स्थिति आज है ना, उसमें बाहर से आए आक्रांता और उनके द्वारा थोपी गई सोच का आप कह सकते हैं बहुत बड़ा रोल है, जिसका शिकार शायद खुद अरशद मदनी भी हैं। वो भी उसी की सोच का नतीजा, लेकिन वो अपने से ज्यादा मुसलमानों का नुकसान कर रहे हैं। वैसे मदनी ने यह भी कहा कि अल्लाह और ओम एक ही है। तीसरी बात, मदनी यहां भी गलत है। ओम कोई शब्द नहीं है, एक ऐसी ध्वनि है जो किसी ने नहीं बनाई, बल्कि इसने स्वयं जन्म लिया। ऋग्वेद और यजुर्वेद से लेकर कई उपनिषदों में ओम का जिक्र मिलता है। मांडुक्य उपनिषद में कहा गया है कि संसार में भूत, भविष्य, वर्तमान काल में एवं इनसे भी परे जो हमेशा हर जगह मौजूद है वो ओम है। यानी ओम इस ब्रह्मांड में हमेशा से था, है और रहेगा। देखिए, शुरुआत में जिस दारुल उल इस्लाम की विचारधारा का हमने जिक्र किया ना, दारुल उल इस्लाम, उसका अर्थ होता है कि एक ऐसा राष्ट्र, एक ऐसे राष्ट्र की परिकल्पना जहां इस्लाम सर्वश्रेष्ठ धर्म माना जाता है। बहुत सारे कट्टरपंथी भारत को दारुल हर्ब कहते हैं। दारुल हर्ब, इसका अर्थ होता है कि एक ऐसा देश जहां इस्लाम में विश्वास ना रखने वालों का शासन हो। इस्लाम में विश्वास ना रखने वालों का, तो क्या इस्लाम को श्रेष्ठ बताकर भारत को दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम में बदलने की कोशिश हो रही है? मदनी ने जो बयान दिया उससे ऐसा लगता है कि वो भारत पर इस्लाम के अधिकार को या एकाधिकार को साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा भी लगता है कि वो आदम को सारी मानव जाति का पिता बताकर यह साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि दुनिया के सारे धर्म आदम की ही देन है और आज के सारे इंसान आदम की संतान है और आदम ने इंसानियत की शुरुआत भारत की जमीन से करी थी। तो चलते चलते हम मदनी साहब की गलतफहमी भी एक बार जल्दी से दूर कर देते हैं। देखिए, हिब्रू बाइबल और ईसाइयों के ओल्ड टेस्टमेंट पहली किताब मानी जाती है और जेनेसिस, जिसमें एडम और ईव जिस गार्डन ऑफ ईडन में रहते हैं, उसकी लोकेशन आज के इराक, ईरान और सऊदी अरब के आसपास मानी जाती है, भारत में नहीं मानी जाती। मनोहर कहानियां, मदनी की मनोहर कहानियां थी। ये छोटा सा ब्रेक तुरंत